हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथ्स का सैंपल पेपर 2 जो कि पंजाब बोर्ड ने रिलीज किया है स्टूडेंट्स के लिए। जो टाइमिंग आपको दी जाएगी वो है 1.5 घंटे की और आपका पेपर जो है वो 40 मार्क्स का होगा। पार्ट ए में आपसे पूछा गया है कि अ क्यूबॉइड हैज डैश एजेस, एक क्यूबॉइड के कितने एजेस होते हैं। तो इसको करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर होते क्या हैं फेसेस, वर्टिसेस और एजेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक क्यूबॉइड बनाते हैं। क्यूबॉइड बना के ये लगभग क्यूब सा बन रहा है। ठीक है, इसको हम क्यूबॉइड जो है वो बनाते हैं। ये हमारा बन गया क्यूबॉइड। ठीक है, तो क्यूबॉइड जो होता है वो रेक्टेंगल शेप से बनता है बच्चों। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पे बना दिया, ये जो है वो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसको मिला दोगे तो ये क्यूबॉइड हो गया। ठीक है, ये लगभग क्यूब जैसा लग रहा था इसलिए मैंने दूसरी पिक्चर बनाई है। अब फेसेस क्या होता है बच्चों, जो ये चीजें हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हो ना ऊपर का, तो ये जो ये सारी चीजें हैं इसको हम कहते हैं फेसेस। ठीक है, तो अगर आपसे फेसेस पूछा जाता है तो आपने इसको काउंट करना है। आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, आप ज्योमेट्री बॉक्स से उसके फेसेस जो है वो काउंट कर लेना। ठीक है, कि वो कितने होते हैं। उसके बाद जो है तो कितने फेसेस होते हैं यहाँ पर 6। ठीक है, तो कैसे जो है वो इसको हमने कैलकुलेट कैसे जो है वो काउंट करना है, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और एक ये वाला जो सामने फ्रंट वाला होगा वो 6। ठीक है, तो फेसेस जो है वो टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं। उसके बाद जो है हमें बोला गया है कि वर्टेक्सेस जो है वो बताना है। ठीक है, तो वर्टेक्सेस जो है वो कितना होता है, वो वर्टेक्सेस हमारा ये जो कॉर्नर होता है ना जहां पर जो है वो लाइंस जो है वो आपस में मिलती है उनको वर्टेक्सेस कहते हैं। ठीक है, तो वर्टेक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये वर्टेक्सेस कितने हो गए हमारे, 8 हो गए। ठीक है, VERTICES वर्टेक्सेस। और इसके बाद जो है जो हमसे पूछा गया है वो है एजेस। तो एजेस कितने होते हैं, एजेस क्या होते हैं बच्चों, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इस लाइन को जो है वो एजेस कहा जाता है। ठीक है, तो ये एज जो है वो हमने काउंट करना है। तो 1 2 3 4, ऊपर की साइड 4 हो गया, नीचे की साइड भी 4 हो गया, 4 4 8 9 10 11 12। तो टोटल एजेस जो है वो हमारे पास कितने हैं, 12 है। तो इन्होंने क्वेश्चन जो हमसे पूछा था वो पूछा है कि एजेस जो है वो टोटल कितने हैं एक क्यूबॉइड में। तो टोटल कितने एजेस होते हैं, 8 होता है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर। एक सर्कल है उसका रेडियस 6 सेंटीमीटर, तो उसका डायमीटर कितना होगा। तो डायमीटर जो होता है वो 2r होता है। दैट मीन्स कि अगर रेडियस मुझे 6 दिया है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर आंसर आ गया। नेक्स्ट बोला है ये आपको जो एंगल दिया गया है ये कौन सा एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल। ठीक है, वो राइट एंगल होता है जहां पे इस तरीके का पिक्चर बनता है। जब 90 डिग्री से कम का होता है वो बनता है आपका एक्यूट एंगल। और जब 90 डिग्री से ज्यादा का, जैसे कि पिक्चर बनी हुई है, ठीक है, 90 और 180 से कम का, ठीक है, 90 से ज्यादा 180 से कम, तो वो ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। ठीक है, तो ये जो पिक्चर दी गई है वो ऑब्ट्यूज एंगल की दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो है एक क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं। तो 2 डायगोनल होते हैं। डायगोनल क्या होता है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो बनाई है ये डायगोनल है। ठीक है, तो 2 डायगोनल होते हैं। नेक्स्ट बोला है अगर एक स्टार जो है वो 5 फ्लावर्स को रिप्रेजेंट करता है तो हाउ मेनी फ्लावर्स डज 4 स्टार्स रिप्रेजेंट। तो अब हमें पता है कि एक स्टार जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो 5 हो गया, और कितने स्टार हैं, 4, तो 5 4 आर 20, यानी कि 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन फॉर 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m, यानी m में से 5 माइनस होना है। ठीक है, तो d वाला जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है इफ कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इज 25 रुपीज देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 5 kg एप्पल। तो 1 kg 25 रुपीज का एप्पल आता है, तो 5 kg कितने का आएगा, तो 5 kg को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो 25 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 25 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आता है, 125। 5 5 25। ठीक है, और फिर 5 2 10, 2 कैरी हो गया, तो 125। नेक्स्ट बोला है 20:30 है वो किसके इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो है वो 0 से 0 जो है वो काट दो। ठीक है, ये 0 से जो है वो ये वाला 0 कट जाएगा, तो किसके आंसर क्या आ गया, 2:3। ट्रू फॉल्स पूछा गया है, एक एक नंबर का है। सॉल्यूशन ऑफ x + 2 इज 16।
तो x प्लस 2 जो है वो 16 के इक्वल है। इज x इज इक्वल टू 18, तो क्या x जो है उसकी वैल्यू 18 है, तो x की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो हमें क्या न्यूमेरिकल क्या जो है वो नंबर दिया गया है कि x प्लस 2 एक्सप्रेशन है हमारा, x प्लस 2 इज 16, x उसने बोला 18 है, 2 16, 18 प्लस 2 हो जाएगा 20 और ये 16 है, नॉट इक्वल है, दैट मीन्स ये गलत है। ठीक है, अब बोल रहे हैं अगर एक दर्जन बनाना जो है वो 60 रुपीज का आता है, तो हाफ डजन बनाना जो है वो 120 का आएगा, तो वो तो 2 डजन बनाना आएगा ना 120 का, क्योंकि इसको 60 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा। हाफ डजन यानी कि 6 बनाना जो है वो तो 30 के आएंगे, तो ये भी गलत है। एक्यूट एंगल जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का होता है एंगल, तो यस, ठीक है, यही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और 72 और 72 को जब आप जो है वो डिवाइड करते हो तो कहता है 1:1 के इक्वल होता है, तो ये भी सही है। ठीक है, अगला आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स, 1 मार्क का है ये भी। अ ट्रायंगल इन विच 2 साइड्स एंड 2 एंगल्स आर इक्वल, तो वो ट्रायंगल जिसमें 2 साइड्स और 2 एंगल इक्वल होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, और जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होगी वो स्केलेन ट्रायंगल। फिर बोला गया है इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन एंगल इन द फिगर, तो इनिशियल पॉइंट होता है जहां पर ये दोनों लाइन आपस में मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन सा है, टी। ठीक है, स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे साइड्स और डायगोनल्स जो है वो इक्वल होता है। डायगोनल्स आपको मैं क्लियर कर चुकी हूँ। स्क्वायर की सारी साइड्स जो अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। जो डायगोनल्स है वो भी आपस में जो है वो इक्वल होते हैं, तो वो स्क्वायर है। अगर एक पेन का कॉस्ट जो है वो 8 रुपीज है, ठीक है, तो 3 पेन का कॉस्ट जो है वो कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 8 3 24, तो 24 रुपीज का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है पार्ट बी। ये जो है वो 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, x माइनस 2 इज 13। तो बच्चों x माइनस 2 जो है अगर वो 13 है, ठीक है, x माइनस 2 इज 13, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 है, ये दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 13 प्लस 2 इज 15। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो अब आ जाते हैं हम लोग पार्ट सी पर। 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बोला गया है इन द गिवन फिगर नेम ऑफ द पॉइंट्स दैट लाई, तो एंगल DOE के इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है अंदर, आप इस कैसे याद रखोगे, इन का मतलब अंदर होता है ना, तो इंटीरियर मतलब अंदर, तो अंदर कौन कौन सा पॉइंट जो है वो लाई कर रहे हैं, पॉइंट एक्स हो गया आपका, ठीक है, इसके अलावा जो है वो आपका पॉइंट ए हो गया और पॉइंट एम हो गया। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया। उसके बाद एक्सटीरियर यानी कि बाहर, तो बाहर कौन कौन से लाई कर रहे हैं, ये वाला एच हो गया, ठीक है, एच हो गया हमारा और एल हो गया। उसके बाद जो है वो कह रहे हैं DOE के ऊपर कौन सा लाई कर रहा है, तो DOE के ऊपर सिर्फ एक ही पॉइंट है, वो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल्स 280 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में 280 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 1 किलोमीटर, 1 आवर में कितना किलोमीटर जो है वो ये ट्रेवल करेगा, तो ये करता है 56 किलोमीटर, डिवाइड कर दोगे सिंपली। उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स डज इट रन इन 9 आवर्स, तो 9 आवर में कितना जो है वो ट्रेवल करेगा। अब हमें 1 का पता है, ठीक है, 9 का मतलब अगर हमें 1 का पता है और ज्यादा का निकालना होता है तो हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 56 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया 505, यानी कि जो ट्रेन है वो 504 किलोमीटर जाएगी 9 आवर्स में। मैचिंग है, तो यहाँ पर जो है वो दिया गया है मल्टीप्लाई P/3, तो मल्टीप्लाई करोगे तो उसको आप इसी तरीके से लिखोगे। इसका मतलब क्या होता है कि 3 को जो है वो P से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, 3 को P से मल्टीप्लाई किया गया है। डिवाइड P/3, P को जो है वो डिवाइड करना है 3 से, तो P ये वाला हो जाएगा आपका। ठीक है, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम P, P में से सब्ट्रैक्ट करना है तो ये वाला हो जाएगा। फिर ऐड वाला है तो वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया है 25 स्टूडेंट्स का जो है वो आपको जो है वो डेटा दिया गया है। उसमें बोला गया है कि जो मिठाई उन्हें पसंद है उसका डेटा है ये। ठीक है, तो आपने इसे अरेंज करना है और बताना है कि टेलीमार्क में अरेंज करना है और बताना है कि कौन सा जो है स्वीट है वो सबसे ज्यादा जो है वो प्रेफर किया जाता है यानी पसंद किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले टेलीमार्क में अरेंज कर लेते हैं हम। टेलीमार्क में जो बनाते हैं कैसे, सबसे पहले आप लिखोगे कि कौन सा चीजें हैं, यहाँ पे स्वीट्स दी गई है तो स्वीट्स लिखोगे, टेलीमार्क और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर लड्डू,
लड्डू जो है, अब सबसे पहले यहाँ पे देखो कि क्या जो है वो चीजें हैं। तो लड्डू जो है वो दिया गया है, तो लड्डू पे जो है वो आपने क्या करना है, इसको काट देना है और जहाँ पे लड्डू लिखा हुआ है वहां पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपको बर्फी दिया गया है, बर्फी को काट देना और यहाँ पर जो है वो एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। इनकेस पेपर में जो है वो पेन अलाउड नहीं होता, क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखना अलाउड नहीं होता, तो आप उस सेंस में वहां पर छोटा सा डॉट डाल सकते हैं कि आपको पता चल जाए कि ये जो है वो आपने लिख लिया है, ठीक है। तो ये जो बच्चों इस तरीके से जो 5 1 2 3 4 जो 5वां सेट बनता है, ये टोटल जो होता है वो 5 का सेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने इस तरह से जो है वो कैलकुलेट कर लिया, तो ये 5 और 4 जो है वो 9 बन गया। बर्फी 3 लोगों को पसंद है, जलेबी जो है वो 6 स्टूडेंट्स को पसंद है और रसगुल्ला 7 स्टूडेंट्स को। सबसे ज्यादा पसंद कौन सी मिठाई की जा रही है, लड्डू, ठीक है, वो आंसर भी मिल गया। और इनको टोटल करने पर 25 आया। ये टोटल और ये जो टोटल आपको स्टार्टिंग बताया गया वो देख लेना, वो दोनों सेम है। अगर सेम नहीं आता इसका मतलब कोई डेटा आपने छोड़ दिया है और आपका आंसर जो है वो गलत है, ठीक है। तो उसको दोबारा से जो है वो आ जाता है, जिसमें कि जो है ये भी 6 मार्क का क्वेश्चन है एक, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपने क्या करना है, ड्रॉ द फॉलोइंग एंगल्स बाय प्रोटेक्टर एंड राइट देयर टाइप ऑल्सो। तो यहाँ पे जो है वो प्रोटेक्टर की हेल्प से यानी कि डी की हेल्प से आपने 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है बच्चों, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है। ये पॉइंट है, ठीक है, जैसे लाइन आपने यहाँ से ड्रॉ करी है तो 105 डिग्री का एंगल बना रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल उसी के ऊपर जो ये वाली लाइन दिख रही है जीरो वाली, तो ये वाली जो लाइन होती है ना, ये जो है वो जो लाइन हमने बनाई है उसके ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है वो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ जीरो से देखेंगे, मतलब जिस साइड से स्टार्ट करते हैं, अगर यहाँ से स्टार्ट करती तो यहाँ ये वाले जीरो से देखती, ठीक है। तो यहाँ से देखना है हमने 105 डिग्री, ठीक है। ये 100 हो गया और 100 और 10 के बीच में यानी ये वाला पॉइंट जो है, ये जो है जब आप इसको यहाँ से मिला दोगे, ठीक है, यानी कि इस वाली लाइन को जब आप इस पॉइंट से मिला दोगे, स्केल नहीं है ना, तो यहाँ पे तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी बनी है, तो मिला दोगे तो ये क्या 105 डिग्री का बनेगा। इसी तरीके से जब 80 डिग्री का एंगल बनाना है आपने, तो यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रॉ करोगे, फिर 80 डिग्री जो है वो देखोगे, यहाँ पे पॉइंट डाल दोगे पेंसिल से और फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो है वो मिला दोगे तो 80 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है। या तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, या नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि गिवन डाई इज इन द शेप ऑफ अ क्यूब। तो क्यूब के शेप में है, ठीक है। तो उसके जो अपने फेसेस, वर्टेक्सेस और एजेस काउंट करने हैं। तो मैं आपको बता चुकी हूँ फेसेस, एजेस और वर्टेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है। तो फेसेस जो है वो इसके कितने हैं, 1 2, ठीक है, ये हो गया हमारा 2, ये यहाँ पे है 3 और इसी तरीके से 3 पीछे भी है ना। तो टोटल फेसेस कितने हो गए, 6 हो गए। इसके बाद एजेस देखें अगर हम, तो एजेस जो है वो कितने हैं, ये हो गया 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9, फिर बैक साइड में भी 10 और बैक साइड में एक इधर होगा एक इधर होगा, 11 और 12। तो एजेस हमारे 12 हो गए। और वर्टिक्सेस यानी कि जो कॉर्नर्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक बैक साइड में 8, ठीक है। तो 8 हो गया। तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।